गए। एक हफ्ता हो रहा है तुमसे ढंग से बात किए बिना। हाँ वो तो है। आप कैसे हैं अंकल? हाँ मैं ठीक ही हूँ। और नहीं भी, तुम तो जानते होते कि इस कंपनी के चक्कर में मेरी रात की नींद उड़ चुकी है। बट तुम ऐसे अचानक से कैसे आ गई? आई मीन तो से कुछ हुआ है क्या? ये तुम क्या पूछ रही हो जीनू? ये घर भी ते का है तो फिर वो अचानक से आए या फिर कैसे भी आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ नहीं जीन, बस घर की याद आ रही थी तो सोचा कि जाकर मिल लो तुम सबसे। अच्छा किया, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। वो एक्चुअली कंपनी के सिलसिले में मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना था। अंकल दे, क्या आप हमेशा ते को उस कंपनी का प्रेशर देते रहते हो? शादी के बाद तो वो वैसे ही उस जॉन मैंशन में प्रेशराइज्ड होंगी और इधर आप भी। जस्ट शट अप जिन, मैं उसको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ बल्कि बात कर रहा हूँ। हमें कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही होगा ना, कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते ना। तो अब आप क्या चाहते हो अंकल? क्यों ना उस जियोन के साथ पहले जैसा ही गेम खेला जाए? देखो, अभी तो तुम जंकुक की लीगली वाइफ हो। उसके प्रॉपर्टी पे, उसके शेयर्स पे, उसके सारे चीजों पे तुम्हारा बराबर का हक है। तो क्यों ना उस बात का फायदा उठाया जाए? कंपनी के पेपर्स हड़प के। वाह अंकल वाह, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन आपको ये सब कुछ सूझ रहा है? मेरे जिंदगी की आपको जरा सी भी पड़ी है या नहीं? आवाज नीचे थे। और तुम ये कैसी बात कर रही हो बेटा? ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो सब हमारे फैमिली के लिए ही तो कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बंद करिए अपनी इन घटिया चालों को चलना अंकल। मैं वो सब दोबारा नहीं कर सकती। मैंने जो पहले किया उसका नतीजा तो आप आज देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे फिर से वो सब ही करने के लिए कह रहे हो? हाउ कुड यू? सही कह रही है अंकल। जंकुक ने एटलीस्ट हमारे शेयर्स तो भी लौटाए हमें, वरना उसका बस चलता तो वो कब का हमें सड़क पे ले आता रहता। तुम दोनों बेवकूफ मत बनो। अगर जंकुक ने हमें हमारे शेयर्स लौटाए हैं, इसका मतलब क्या वो हमेशा ऐसे ही शांत बैठेगा, कुछ नहीं करेगा? अरे वो तो अपने दिमाग में सोच रहा होगा कि किस तरह से मुझे बर्बाद करके मौत के घाट उतारने के बारे में। अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन प्लीज मुझे वो सब पहले जैसे करने के लिए मत कहिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? आखिर क्यों नहीं कर पाओगी? क्या इस एक हफ्ते में तुम्हारे पति के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी जग गई है या फिर प्यार जग गया है उसके लिए, जो तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो? बोला। माय गॉड, वैन तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो यार। बात करने के लिए ऐसे सड़क के बीच में बैठ गई। बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगी, उठो। हाँ तो भीगने दो, मैं भीगना चाहती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम जो ऐसे मेरे आगे पीछे पागलों की तरह घूमती हो वो सब बेकार है। या फिर वो बात मैं पहले ही समझ चुकी हूँ, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। माते हो, अपने दिल को जरा काबू में कर ले। हाँ, क्योंकि मेरे दिल में ना कोई और रहती है। हाँ जानती हूँ, वो तो मैं पहले ही समझ गई थी, वरना मुझ जैसी इतनी ब्यूटीफुल लड़की को आखिर कोई क्यों इग्नोर करेगा? व्हाट? अब एक मिनट, तुम जानती थी? हाँ एक्चुअली समझ में ही आता है ना कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। वैसे कौन है वो लड़की? क्या
फर्क पड़ता है? जिसको मैं प्यार करता हूँ वो तो ऑलरेडी किसी और की अमानत है, लेकिन मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो जानती ही नहीं है ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरा शिकार आंखों में आंखें डाल के किया उसने, फिर इलाज दिल निकाल के किया उसने। उसके बेगुनाह पे दस्तखत मैं खुद करके आया। मेरा कत्ल उतना संभाल के किया उसने। वाह वाह वाह, क्या घिसा पीटा डायलॉग। नो नो नो, व्हाट शायरी। यस, क्या घिसी पिटी शायरी मारी है जेहोब। लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगी, भले ही तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन प्यार तुम हमेशा उससे करना जिसको तुम कंट्रोल कर सको। जिस दिन प्यार तुम्हें कंट्रोल करने लग जाए ना, तो उसको बर्बाद कर दो। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है, तुम रोए नामजन। सच में तुम रोए, वो भी एक लड़की के लिए। और खुद को माफिया कहते हो? सीरियसली? ओ जस्ट शट अप शुगा, अपनी हंसी को कंट्रोल कर लो। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो जीन है, और ये बात तुम दोनों अच्छे से जानते हो। मुझे तो जीन पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था हमेशा, ये सोचकर कि वो तेयंग की बहन है, हमारी दुश्मन। बट इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी मैं अपना दिल हार बैठा उस पे, और फिर मैं धीरे धीरे समझ गया कि मैं जिन से कि तुम जिन से प्यार करती हो, है ना? यस। वाओ ग्रेट। तो जंकुक, अब कुछ नहीं कहोगे अपने बड़े भाई को? जब मैंने जिमिन के बारे में तुम्हें बताया था, तब तो बड़े ज्ञान दे रहे थे, वार्निंग्स दे रहे थे, ये कहकर कि वो तुम्हारे वाइफ की छोटी बहन है। तो अब क्या हुआ? जीन ते की बहन नहीं है? अब तुम्हारा पतिव्रता धर्म कहाँ गया? अब तुम नामजन को वार्न नहीं करोगे, उसको ज्ञान नहीं दोगे? हाँ, मैंने ऑलरेडी उसको बोला चुका, लेकिन नामजन का दिल और दिमाग उसके काबू में नहीं है, और उनको काबू में करने का तुम ट्राई भी मत करना। फिलहाल तो तुम अपने वाइफ पे ध्यान दो। कैसे कुत्ते बिल्लियों जैसे झगड़ के तुम्हारे साथ चली गई ना अपने उस घटिया अंकल के पास। चाचा भतीजे दोनों एक नंबर के। शट अप नामजुन, ते को कुछ मत कहो। हाँ, ते के कुछ मत कहो, मैं तो कहूंगा। वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्टार्टिंग से, ये बात तो तुम जानते हो ना। तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन वो मुझे पसंद है ना, तो फिर चुप रहो। अरे यार, तुम दोनों ऐसे घूरना घुराना बंद करो। और नामजुन, तुम्हारा तो अलग ही चलता है मैन। आई मीन टू से तुम जीन से प्यार कर सकते हो, लेकिन उसी के ही बहन को, आई मीन टू से तेयंग को, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते जंगकुक के लाइफ में। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बीमारी है। यस, बिकॉज उसके वजह से मैंने मेरे भाई को किस किस कंडीशन से गुजरते हुए देखा, इसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते शुगा। आने दो उस महारानी को, एक दिन अच्छे से बिठा कर बताऊंगा कि उसके वजह से कितना कुछ देखना पड़ा और कितना कुछ सहना पड़ा। ठीक है, काम डाउन, शांत हो जाओ थोड़ा। वैसे ते को वापस लाने का कुछ प्लान है क्या? नहीं, आई मीन टू से तुमने इतनी आसानी से उसको ऐसे ही जाने दिया? आई एम शॉक्ड। वो क्या है ना शुगा, एक हफ्ते से ज्यादा हो रहा है वो अपने अंकल से मिली नहीं थी, तो जाने दिया। बट डोंट वरी, उसको मैं कल ही वापस लाने वाला हूँ, चाहे मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। अरे वाह, तुम्हें बड़ी परवाह हो रही है उसके अंकल की। क्या तुम भूल रहे हो जियोन कि हमारे दुश्मनों की लिस्ट में वो सबसे पहले आता है। अरे नामजून, वो हमारा दुश्मन है, इसलिए तो ते को जाने दिया उससे मिलने के लिए, ताकि वो ते के साथ बात कर सके। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिंपल है शुगा, वो ऐसे चुप तो नहीं बैठेगा। अब जब ते उसको मिलने के लिए गई है, तो उसको वो कुछ ना कुछ तो करने के लिए जरूर भड़काएगा।
अब बस देखना यह है कि मेरी बेबी डॉल उसकी बातों में आकर भड़कती है या नहीं। ओह, सो तुम उसको टेस्ट कर रहे हो? और अगर वो भड़क गई तो फिर गोलियों से भून के रख दूंगा उसको भी, और जिसके इशारों पे नाचेंगी उसको भी। मोहब्बत में कुर्बानी देते हैं ब्रो, ऐसे जान नहीं लेते। मोहब्बत में कुर्बानी देते हैं शुगर, आई नो, लेकिन महबूबा नहीं देते। भले ही प्यार में मैंने अपना दिल हारा हो, लेकिन दिमाग नहीं, वो अभी भी वही का वही है। मुझे सोने दे। मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे तेरी बकवास बातों में इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ छोड़। आओ, गई रे गई हमारी कमर। तारे को कोई अक्ल वक्ल है कि नहीं? कौन ऐसे भाई को मार देगा? हम तेरे को कितनी इंपॉर्टेंट बात बताने चाहते हैं, सुनती काहे नहीं हो? क्या कर रहा है? कुत्ते, जंगली जानवर, सुअर कहीं के छोड़ मुझे। ते और जिन को बताऊंगी कि तू तेरे शकुंतला के चक्कर में बावला हो गया है। छोड़। अरे यार, तुम दोनों ऐसे शोर करना बंद करो और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ प्लीज। और जिमिन, उसकी बात सुन लो ना यार, एक बार एटलीस्ट सुन लो कि उसको क्या कहना है। आखिरकार मैं भी तो वही करने आई हूँ यहाँ पे। अच्छे से मेरे घर पे सो रही थी, लेकिन इस लेंडी प्रो मैक्स ने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुला लिया। अब बोल। हाँ, थैंक यू जेनी। वो एक्चुअली काहे ना हम बहुत ज्यादा परेशान है भाई। वो का हुआ ना, वो हमरी शकुंतला बेबी है ना, वो किट्टी पार्टी में जाना चाहती है, वो भी वो दूसरे कॉलोनी के नौकर चौकर के साथ। अब बोलो भला, ये सब का का सूट हो गया। हाँ, तो तू भी तो जा रहा है कल एचके के साथ डेट पे, तो फिर शकुंतला को किट्टी पार्टी में जाने के लिए क्यों मना कर रहा है? गधा कहीं का। अरे तो बावली, हम अकेला थोड़ी ना जा रहे हैं एचके डार्लिंग के साथ वो डेट वहाँ पे। हम शकुंतला बेबी को भी तो लेकर जाना चाहता हूँ वहाँ पे, ताकि वो एचके डार्लिंग के साथ मिल ले। अरे यार, अब तो मुझे सच में इसका मुंह फोड़ने का मन कर रहा है। अरे भाई, तू क्यों दो को लेकर घूमना चाहता है? एचके को पता है क्या तेरे और शकुंतला के लफड़े के बारे में? कैसे पता होगा जेनी, इस गधे ने एचके को थोड़ी ना बताया है शकुंतला के बारे में। लेकिन शकुंतला एचके के बारे में जानती है। हाँ, हमरे शकुंतला को कौन प्रॉब्लम नहीं है इससे, बड़ी समझदार है पगली। और अगर एचके ने मना किया तो ससुरा को नाती, जरा सुब से बोल। अगर एचके डार्लिंग ने मना किया ना तो हम अपनी मौत दे दूंगा, हम अपनी जान दे दूंगा, वो भी भर सड़क में। तुम दोनों बस बुलडोजर लेके आना हमारी छाती पे चढ़ाने के लिए, और ऐसे गेर मार के चढ़ाना। अबे बस कर। और कितना चिल्लाएंगा और चीखेंगा, बस कर। हाथ हटाना। ये तोरे को का चिल्लाना लग रहा है? अब भी एक्सीडेंट करवाता हूँ अपना। ए जनी, जाके बुलडोजर का इंतजाम कर ले। कौन सभी हम का अभी कभी एक्सीडेंट करवाना है हमरा। काम डाउन युंजन, प्लीज काम डाउन। अरे काहे का काम डाउन? तू कहीं से अभी ला जा बुलडोजर ला, और हमरे छाती पे चढ़ा, हम यहाँ लेट जाता हूँ। जेनी, जाओ लेके आओ बुलडोजर। इस झिंगुर पे तो मैं ही चलाऊंगी आज। लगता है कुछ ज्यादा ही सस्ते नशे कर रखे हैं इसने। अब भी चलाती हूँ बुलडोजर, रुको। जेनी लाओ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? A few moments later. अरे काहे इतना हाइपर हुआ तो बहना? तुम तो जानती हो ना कि हम तुमरे से कितना ज्यादा प्यार करत है। तो अब का हम का ऐसे बुलडोजर से उड़ाओगी? अब क्यों रो रही हो? तुम्हें ही बड़ा शौक था ना बुलडोजर के नीचे आने का, तो फिर अब तुम्हारा शौक पूरा करी हो तो तुम रो क्यों रही हो? अरे नहीं, मजाक था भाई, मजाक था। तो तुम काहे टेंशन लेती हो जिमिना? हम शकुंतला को भेजेंगे ना किटी पार्टी में, डिस्को पार्टी में, जहाँ जाना चाहती वहाँ भेजेंगे। तुम बस ऐसा हाइपर मत हुआ करो। हमारी छाती पलट के बाहर आ जाती है डर के मारे। हाय का नहीं जेनी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।